हेलो स्टूडेंट, BSL स्टडी पॉइंट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर भी 1 है, अर्थात हम आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और यह लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। साथ में हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, साथ में अभिकारक, उत्पाद और अभिक्रिया जो होती है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये सब आज हम पढ़ेंगे। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, इनके नाम जानेंगे और संयोजन और वियोजन अभिक्रिया आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, दूसरा। पहला हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में, अभिकारक तथा उत्पाद। फिर आगे देखेंगे अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए, ये हमारा हो जाएगा पहला टॉपिक, ये दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, चौथा, ये हो जाएगा पांचवा। इसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे और रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे। तो हम लिखते हैं, एक बार हम समझा देंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम लिखेंगे, उसको समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आगे पीछे करके समझ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर नोट्स बनाना होगा तो वीडियो को धीरे धीरे आगे पीछे करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इधर लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पहला हो जाएगा और इधर रासायनिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखेंगे आगे, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ बनता है। दूसरा हो जाएगा, इसमें हम पहले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, इसमें हम पहले पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे
ये हमारा हो गया दूसरा, ये हो गया हमारा दूसरा। अब उदाहरण में देखेंगे इसको। उदाहरण में हो जाएगा बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। इसमें हो जाएगा दूध से दही का बनना। साथ में दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। यहाँ पर हो जाएगा, इधर देखिए, यहाँ पर बर्फ का पिघलना हो जाएगा और इधर दूध से दही बनना। इधर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, इधर हो जाएगा मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना। ये हो जाएंगे हमारे उदाहरण। ये भी हो जाएगा हमारा उदाहरण। देखते हैं आगे। जैसे बर्फ को हम ठंडा, पानी को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है, यानी परिवर्तन हुआ। पानी पहले जब द्रव में था, जल जब द्रव में था तो उसके अणु क्या थे, दूर दूर थे। जैसे हम उसको ठंडा करेंगे उसके अणु क्या आ जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। फिर हम बर्फ को पुनः गर्म करेंगे तो पानी में बदल जाएगा। देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, पानी। इस पानी को क्या करेंगे, ठंडा। जब ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगा। यानी इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसमें परिवर्तन हुआ। देखेंगे जब पानी था तो इसके अणु क्या थे, थोड़ा सा दूर दूर थे। जैसे हम बर्फ बनाएंगे इसके अणु क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। यानी पानी, जल को ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। और जैसे हम बर्फ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, फिर पुनः जल में। यानी इसमें क्या है, नया पदार्थ नहीं बनता। देखेंगे जल का भी सूत्र क्या होगा, H2O होगा। बर्फ का सूत्र भी क्या होगा, H2O होगा। यानी जल तो जल ही है, केवल इसमें क्या हो रही है, इसकी अवस्था बदल रही है। और इसमें देखें, जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बना ना, अब बर्फ से फिर पुनः जल बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, क्या हो जाए, गर्म करेंगे, क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसी में, ये हमारा हो गया मोमबत्ती। मोमबत्ती ऐसे होती है, ये मोमबत्ती हमारी क्या है, जल रही है ना। छोड़िए, ये हमारी क्या हो गई, मोमबत्ती। मोमबत्ती को यहाँ से हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। इस बर्तन में रखकर गरम करेंगे तो मोमबत्ती पिघल कर कैसे हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। इस मोमबत्ती को सांचे में ढालेंगे तो फिर ये मोमबत्ती बन जाएगी कि नहीं। देखिए पहले मोमबत्ती हमारे थे इस तरह, इसको हम पिघलाएंगे, यानी क्या करेंगे, यहाँ पर गरम करेंगे। गरम करेंगे तो मोमबत्ती पिघल कर ऐसे हो गई। इस मोमबत्ती को पुनः जब सांचे में बनाएंगे तो फिर से मोमबत्ती बन जाएगी। इस मोमबत्ती को फिर गर्म करेंगे तो क्या होगी, ऐसे पिघल जाएगी। फिर इसको सांचे में बनाएंगे तो फिर यहाँ पर मोमबत्ती क्या होगी, फिर तैयार हो जाएगी। यानी मोमबत्ती पहले इस तरह थी, जब इसको हमने, इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ तो इसका आकार बदल गया। फिर इससे चाहेंगे तो पुनः दूसरी उसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यानी मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन। अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यहाँ पर होगा हमारा दूध। दूध से क्या बन जाएगा, यहाँ पर दही। तो देखेंगे दूध, जब दूध था हमारा तो उसके अणु क्या थे, दूर दूर थे, इतने दूर दूर। जब ये हमारा दूध दही में बदल गया, किस में, दही में, तो इसके अणु क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। यानी दूध को हमने किस में बदल दिया, दही में। तब बताएंगे क्या हम दही को दूध में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हमने क्या देखा है, इसमें पहले वाले पदार्थ यानी दूध को
पहले वाले पदार्थ को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, यानी दूध हमारा दही में बदल गया तो क्या होगा, दही से दूध नहीं बना सकते। इसी तरह उदाहरण होगा फलों का पकना। पहले फल देखेंगे, पहले स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे, जब पक जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मीठे, यानी इसमें परिवर्तन हुआ। अब पके हुए फल से हम तुरंत कच्चा फल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, इसलिए कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको इरेज करने वाले हैं। बंद करना। चलिए आज अब हम आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक, ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा, इसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यानी हमारे कितने पदार्थ होंगे, या तो दो पदार्थ हों या दो से अधिक पदार्थ हों, अगर ये मिलकर कोई नया पदार्थ बनाएंगे तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। एक लेंगे हम क्या, मोमबत्ती लेंगे, यहाँ पर लिया हमने मोमबत्ती। फिर लेंगे मैग्नीशियम का रिबन, क्या लेंगे, मैग्नीशियम का रिबन, रिबन या रॉड हो गया। जब मोमबत्ती के माध्यम से मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार बना मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम से अलग होगा, मैग्नीशियम से क्या होगा, अलग होगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पर जैसे हम इसको जलाएंगे ना तो यहाँ पर सफ़ेद रंग का एक चूड़ बनता है, ऐसे है, इसको हम क्या कहते हैं, इस चूड़ को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम यानी Mg, है ना। फिर यहाँ पर वायुमंडल में क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगी। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिक्रिया देखेंगे, यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, नया पदार्थ। तो इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यदि हमारा एक पदार्थ होगा, केवल एक पदार्थ होगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। देखेंगे मैग्नीशियम केवल अकेला है तो इससे कोई नया पदार्थ बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन केवल ले लेंगे तो नया पदार्थ बनेगा, नहीं। जब तक यहाँ पर मैग्नीशियम यानी Mg और साथ में ऑक्सीजन ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर क्या ले लिया हमने, यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा, O2। अब इन दोनों के मिलने से हमारा कोई नया पदार्थ बन रहा है, इस नया पदार्थ का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखेंगे, अब इस पदार्थ की और इस पदार्थ की दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इनकी और इनकी। अब देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण क्या ऑक्सीजन से भिन्न है कि नहीं,
मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग अलग पदार्थ होगा और ऑक्सीजन भी क्या होगा, अलग पदार्थ होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से भी क्या होगा, अलग होगा और मैग्नीशियम से भी अलग होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़े हैं ना, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं। तो ये हमारा नया पदार्थ, ये दोनों क्या आ जाएंगे, पुराने पदार्थ, ये क्या होगा, नया पदार्थ। अब इस निर्मित नए पदार्थ का गुण पुराने पदार्थों के गुण से क्या होगा, भिन्न होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। एक उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया की और देखते हैं। पहला उदाहरण क्या हो गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। साथ में निर्मित मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण, निर्मित मैग्नीशियम ऑक्साइड के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों मैग्नीशियम से भी अलग होंगे और ऑक्सीजन से भी अलग होंगे। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। चलिए, पहला एग्जाम्पल में हमने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। निर्मित मैग्नीशियम ऑक्साइड के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, मैग्नीशियम से भी अलग होंगे और ऑक्सीजन से भी अलग होंगे। इस प्रकार यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अम्ल और क्षार का। जैसे हमने लिया अम्ल ले लिया और दूसरा क्या ले लेंगे, क्षार ले लेंगे। अब इन दोनों को क्या कराएंगे, क्रिया, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कराएंगे एक दूसरे में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। साथ में कौन सी गैस, साथ में लवण के साथ क्या बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा, क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो इनको छोड़ते हैं, पहले ये देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। क्षार स्वाद में कैसा होगा, कड़वा। अब इन दोनों से देखो, ये अलग, देखिए एक अलग पदार्थ है अम्ल और क्षार क्या है, अलग पदार्थ है। अब इनसे बनने वाला जो तीसरा पदार्थ होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ये पदार्थ कहलाएगा नमक यानी लवण। अब इसका स्वाद कैसा होगा, नमकीन होगा, है ना। नया पदार्थ बना और इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, इस क्षार से भी अलग होंगे और इस अम्ल से भी अलग होंगे। यानी ये क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। पहला एग्जाम्पल हमने ये देखा। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखे, अम्ल और क्षार की, ठीक है। अब इसके बाद आगे समझेंगे अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो ले लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे हमारा चौथा टॉपिक, अभिकारक और उत्पाद के बारे में। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक पहला पदार्थ कोई ए है, दूसरा पदार्थ क्या है, बी है। अब इन दोनों की क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। क्रिया कराएंगे तो मान लीजिए कोई निर्मित पदार्थ क्या है, ए बी। एक पदार्थ बना, मान लीजिए क्या, ए बी। तो इस तीर के बाएं वाले भाग को, ये तीर के कौन सा भाग है, तीर के दायां वाला भाग है ना। ये तीर का दायां वाला भाग है, ये तीर का क्या है, बायां वाला भाग है। तो जो दाएं वाले भाग होते हैं उसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और जो बायां वाला भाग होता है उसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। यानी देखिए, अभिकारक की परिभाषा क्या हुई, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक। यानी देखिए, हमारा पदार्थ एक ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, ए। इन दोनों को मिलाने से हमें तीसरा पदार्थ क्या बन रहा है, ए बी। तो ये पदार्थ दोनों क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इन्हीं से बना रहे हैं हम ए बी, यानी ये अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो इनको कहेंगे अभिकारक। उत्पाद की परिभाषा होगी वैसे पदार्थ, अभिकारक और उत्पाद के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, अभिकारक के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। जैसे देखिए, इन दोनों को हमने मिलाया तो कोई तीसरा नया पदार्थ बना, तो इस पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्पाद। तो चलिए देखते हैं, पिछली वाली अभिक्रिया से हम समझेंगे अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तो पिछली वाली अभिक्रिया में हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था और साथ में क्या लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखेंगे ये वाला भाग हमारा क्या होगा, राइट वाला भाग होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट वाला। तो राइट वाले भाग यानी ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। यानी मैग्नीशियम भी हमारा अभिकारक कहलाएगा और साथ में ऑक्सीजन भी क्या कहलाएंगे, अभिकारक। इनसे मिलकर जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, अम्ल और क्षार वाला। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ये हो जाएगा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl NaOH यानी कास्टिक सोडा। जब इनको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा, H2O। तो देखेंगे, देखिए ये दोनों किनके मिलाने से बन रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH को मिलाने से ये दोनों बन रहे हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये दोनों अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, तभी नहीं बन रहा है नया वाला। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये दोनों अभिकारक। अब इन दोनों के मिलने से ये जो नए पदार्थ दोनों बन रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उत्पाद। ठीक है। अब देखिए ये क्या कहलाएगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। चलिए तो आज इतना ही। इसके बाद हम कल आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में देख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, अपचयन होगी और उपचयन होगी। तो आज के लिए इतना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगा तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, यानी यस कर लीजिएगा, फिर आगे आइएगा कल। थैंक यू।